हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 11 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपनी किताब में पेज 11 पर दिए गए प्रश्नों को देख रहे होंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। उसका पहला भाग है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि जिस पदार्थ का विलयन सफ़ेदी करने के उपयोग में लाया जाता है वह बिना बुझा चूना होता है या कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर पदार्थ X के नाम को चूना या बिना बुझा चूना, जिसे अंग्रेज़ी में क्विक लाइम कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड उसका रासायनिक नाम है, उसे या इन में से किसी एक को लिख सकते हैं। इन सभी को या इन में से किसी एक को लिख सकते हैं। और इसके बाद जो प्रश्न 1 का दूसरा भाग है, प्रश्न 1 के पहले भाग में हमें इसके रासायनिक सूत्र को भी लिखने के लिए कहा गया है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आप देख रहे होंगे यह बिना बुझे चूने का या कैल्शियम ऑक्साइड का या चूने का रासायनिक सूत्र है, या केवल सूत्र भी हम इसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग में यह पूछा गया है कि ऊपर भाग 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखिए, अर्थात बिना बुझे चूने की जल के साथ रासायनिक अपक्रिया पूछी गई है, जिसे हमने आपके सामने आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ठोस के रूप में होता है, उसकी रासायनिक अपक्रिया जल के साथ हो रही है, जो द्रव के रूप में होता है, और इसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वह जलीय अवस्था में होता है। उसका जलीय विलयन हमें प्राप्त होता है और जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं या चूने का पानी भी कहते हैं। इसी से हम पुताई करते हैं या सफ़ेदी करते हैं दीवारों पर, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग में जो पदार्थ X था, अर्थात बुझा हुआ चूना था, उसकी जल के साथ रासायनिक अपक्रिया हम लोगों ने समझ ली। अब प्रश्न संख्या 2 की हम यदि बात करें तो आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। उस गैस का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि क्रियाकलाप 1.7 में हमें एक परखनली में, जिसमें अधिक मात्रा में गैस या अधिक आयतन में गैस प्राप्त हुई थी, वह हाइड्रोजन गैस थी, और जिस परखनली में कम मात्रा में गैस प्राप्त हुई थी
वह ऑक्सीजन गैस थी। देखिए यहाँ पर कम मात्रा वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है और अधिक मात्रा वाली जो गैस है वह हाइड्रोजन गैस है। इस प्रकार आपने इस क्रियाकलाप में यह जाना था कि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वियोजित हो रहा है और या अपघटित हो रहा है, इसीलिए हमने इसे जल का वैद्युत अपघटन, इस रासायनिक अपक्रिया को जल का वैद्युत अपघटन कहा था। तो यहाँ पर इस रासायनिक अपक्रिया को हम लोगों ने इस रूप में पढ़ा था कि जल के दो अणु का जब वैद्युत अपघटन होता है तो हमें हाइड्रोजन के दो अणु प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु प्राप्त होता है। इसी कारण हमें हाइड्रोजन गैस वाली परख नली में आयतन 2 गुना प्राप्त होता है जितना कि ऑक्सीजन गैस वाली परख नली में होता है, उसका 2 गुना आयतन हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। अर्थात जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है उसकी 2 गुनी मात्रा में हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप इस बात को इस तरह से स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं कि जल के दो अणुओं के वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमें हाइड्रोजन के 2 अणु प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु प्राप्त होता है। इसी कारण हमें हाइड्रोजन गैस का आयतन 2 गुना प्राप्त होता है ऑक्सीजन गैस के आयतन की तुलना में। यही आपको यहाँ पर कारण लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। इस अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया को आप लिखेंगे और इसी प्रकार आप उसे समझाते हुए उत्तर को लिखेंगे। इसमें गैस का नाम भी पूछा गया है, तो आप गैस का नाम जानते ही हैं। जो दोगुनी मात्रा में गैस हमको प्राप्त हुई है वह हाइड्रोजन गैस है और जो गैस कम है, अर्थात हाइड्रोजन गैस की आधी मात्रा में जो गैस प्राप्त हो रही है वह ऑक्सीजन गैस है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।